নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হাৰিয়ানাৰ জিন্দ জিলাৰ মৌজা জুলনাৰ অন্তৰ্গত গাঁও মেহৰা বিগত 30 বছৰ ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল। গাঁৱৰ লোকসকলে খোৱা পানীৰ বাবে গম্ভীৰভাৱে হতাশাত ভুগিছিল। पानी की जमाते शाही महाराज बेटार गोड्या तो कंडम हो गया, वो कितना लियावा पानी बिना गोड्या ताले किताब का पानी की समस्या है जी। मोल पानी ले जी, वो भी ना आंदा, पूरा भी ना हटता पानी है। तो शायद कपड़ा लीड़ा में पड़ा है पानी। कहीं काल पारे थे बेटा जमा साल से दुखी थे। 40 साल तक भी ऊपर हो गया, हमने ये कद्यारे दिन जाना है। बहुत ढोते ढोते सर पे ये सारे मरीज जावा चलने जान लगड़ान दे के करा। हम बहुत परेशान थे, पानी तो बहुत तंग थे। भाई पूछे ना 350 रुपए बिल देवा थे बेटा, और किसी का भी हो तो और किसी का ना हो। बहुत कष्ट आए बहुत। अरे हमने तो 20-35 साल हो गए, या कष्ट हमारी मिटिया नहीं थी, आज मिटी। रामपाल महाराज जी ने राम ने पहली बार भगवान देखा हमने, इंसान के रूप में भगवान देखा है। जो हमें पानी दिया है, हमारे बहुत कड़ी समस्या थी कई सालों से, पानी नहीं था इस गांव में पीने के लिए। हमारी समस्या 2-3 दिन के अंदर ही में बहुत खुशी मना रहे हैं। क्या खुशी है? पानी की खुशी है जी, पानी की। पानी मिल गया मेरे गांव में, पानी मिल गया। किसने दे दिया पानी? किस रामपाल भगवान ने, रामपाल भगवान ने दे दिया जी पानी। पानी की खुशी दे और यहाँ पर देखिए माताएं कितनी तालियां बजाते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए। तो दर्शकों, यहाँ पर पूरा गांव उमड़ पड़ा है और यहाँ पर सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है अपने शीश पर धारण कर लिया है। राम राम सरपंच। राम राम सत साहेब जी। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? आज तो बहुत हर्षोल्लास का जो है यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है गाँव के बाहर। जी आज हमारे खुशी का मौका है, जो 30 साल बाद हमें पीने का पानी मिल रहा है जी। अच्छा जी, और संत रामपाल महाराज जी के हम सारी उम्र ऋणी रहेंगे जी इस काम के लिए जी। कितने साल से समस्या थी आपके यहाँ? ये हमारे 30 साल से पीने के पानी की समस्या थी जी गाँव में जी। की समस्या कितने दिन में खत्म हो गई है? 24 घंटे का टाइम भी लगा जी। 24 घंटे के भीतर भीतर समस्या का समाधान कर दिया जी महाराज जी। ये समस्या समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। कैसे पता लगा कि भाई समस्या का समाधान 30 सालों में नहीं हुआ, वो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने में हो जाएगा? संत रामपाल जी के बारे में पहले सुना था, और आपने अगर उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो एक बार बोल देते हैं वो काम 100% होता है जी। বন্ধুসকল, এয়া কোনো মনুষ্যৰ কাম নহয়। মনুষ্যই কথা দিয়ে কিন্তু কথা নাৰাখে। নেতাসকলে আশ্বাস দিয়ে, পাহৰি যায়। কিন্তু যেতিয়া পূৰ্ণ পৰমাত্মাই কথা দিয়ে, তেতিয়া ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো শক্তিয়ে তেওঁৰ আদেশ পূৰণ কৰিবলৈ লাগি যায়। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশ অনুসাৰে 3.5 কিলোমিটাৰ পাইপলাইনৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ। ট্ৰেক্টৰ চলিল, খন্দা আৰম্ভ হ'ল। সেৱক উপস্থিত হ'ল আৰু মেহৰা গাঁৱৰ 30 বছৰ পুৰণি জলসংকটৰ অন্তিম অধ্যায় লিখি যোৱা হ'ল। বন্ধুসকল, এই দৃশ্য বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেৱা অভিযানৰ। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশ অনুসাৰে সেৱকসকল উপস্থিত হৈছে জিলা জিন্দৰ মেহৰা গাঁৱত। বন্ধুসকল, মেহৰা গাঁৱত গভীৰ জলসংকট আছিল আৰু ইয়াৰ সমাধান সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজে কৰি দিলে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যি এই ট্ৰেক্টৰ দেখিছে, গাঁওবাসীৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানী ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে পাইপলাইনৰ খনন কাৰ্য ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব, যি নেকি সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশ অনুসাৰে কৰা হৈছে। অধিক মাত্ৰাত গাঁৱৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে। গাঁওবাসীও মংগলাচৰণত ভাগ লৈছে আৰু সকলো সেৱকে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশত গাঁও মেহেৰাত মংগলাচৰণৰ বাণী গাই এই কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। ভাৰতীয় ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ হয় যে কোনো ভগৱান, কোনো সন্ত, কোনো যুগ পুৰুষ গাঁওবাসীৰ বাবে, সমস্ত প্ৰদেশৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সেৱা অভিযান চলাই মানৱৰ বাবে বিশুদ্ধ মিঠা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। এয়া কোনো চৰকাৰৰ দ্বাৰা নহয়, সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ দ্বাৰাহে কৰা হৈছে। नमस्कार सरपंच। सत साहेब जी। आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, हम परसों महाराज जी के पास अरदास लगाने गए थे कि हमको ऐसे पीने की पानी की 25-30 साल से समस्या है, तो हमारे पास पीने की पानी की व्यवस्था किया जाए। तो महाराज जी ने हमके कल ही पीने का पानी की पाइपलाइन का पूरा सामान, जिसमें 10,500 फीट पाइप, 8 इंची और पूरा समरसीबल का सामान भेज दिया था। और साथ साथ में ये बोला था कि आप बेटा जाके आराम से सो जाओ, आपका काम हो चुका है और परसों आपकी लाइन दबनी स्टार्ट हो जाएगी और रात में ये दब जाएगी जी। कितना खर्चा है लगभग इसमें? इसमें जी 3 से 4 लाख रुपया कम से कम खर्चा आएगा जी दबाने में जी। जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जा रहा है, गाँव वालों की तरफ से? नहीं जी, संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जी पूर्ण रूप से 1 रुपया भी गांव से किसी से नहीं लिया, पूरा ये महाराज जी की तरफ से ही लगाया जा रहा है जी। यहाँ पाइपलाइन दबने लग रही है और फिर समरसिबल लगेगा
और खुद ही बेचारे काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भगत ही यहाँ पर आए हुए हाँ, काम भगत ही काम कर रहे हैं। हम बल्कि साथ में लगना चाहते थे तो इन्होंने मना कर दिया, बोला भाई हमारी सेवा है, हम करेंगे। আৰু দীৰ্ঘ সময়লৈ এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান উলিয়াব পৰা নাছিল। যেতিয়া গাঁওবাসীয়ে সতলোক আশ্ৰম শ্ৰী ধননাধামত উপস্থিত হৈ জগতগুৰু তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ সন্মুখত নিজৰ সমস্যা ৰাখিলে। अच्छा अच्छा मेरे साथ है, वाह भाई वाह, ठीक है। वो ठीक हो? ठीक, हाँ जी, मैं सरपंच हूँ जी गाँव से। अच्छा मेरे साथ है। संगत आयोजक समस्या है जी हमारी जी, आपको- हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है जी। कोई ना समस्या हल होगी, सारी जनता हाँ जी बिल्कुल जी, बड़ी आज बड़ी ये बिल्कुल पानी की बड़ा मजबूरी जी, 25 साल से तिसाए हो रहे हैं जी महाराज जी, बड़ी आस लेके आए हैं। कोई ना हेल्प कराएंगे आपकी पूरी। आप यहाँ पहुँचे, आपका धन्यवाद। हमारा जी हाँ, हौसला बढ़ाया, नहीं जी, इतना बड़ा सम्मान दे दिया, पकड़ी कर दे गए, बहुत कुछ हुआ। ठीक है गाँव मेरला। हाँ जी। हमारे गांव में मेरड़ा में जी बिल्कुल हम 25 साल से बिल्कुल पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। वहाँ पर जी एक प्राइवेट टूटी वाला जो 500 रुपये बिल लेता है, एक गरीब आदमी से जो कर नहीं सकता जी। ये हम मेरे साथ जी 100-120 मानस आए हुए हैं महाराज जी, आपसे अगर हमारे गांव में पीने की पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। करेंगे जरूर, पूरी करेंगे। गुरु जी के पास जी मैं 4 बार आ जी, 4-4थी बार जी मेरा काम होगा जी, मैंने इस बात की बहुत भरोसा है जी महाराज जी से जी। 4 बार तो क्या करना है? मैं जी अपने जुड़ाना ब्लॉक से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे जो ब्लॉक में जितने अच्छा वैसे उनके साथ आते रहे। हाँ ठीक, बहुत अच्छा है, जुड़ाना ब्लॉक के बहुत साथ खुशी है आपके यहाँ आने से। और कोई ना थारा काम पक्का होगा। সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশ অনুসাৰে গাঁৱলৈ সেৱা পঠিওৱা হ'ল আৰু মাত্ৰ 3 দিনৰ ভিতৰতে এই সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিয়া হ'ল। का भगवान आगे हम तो बहुत दुखी हो रहे थे। सही है, बुलाओ हम तेन का रंदी दुनिया लग रो, बहुत बढ़िया अच्छा काम करे आप कर दी जमा सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ये सतगुरु देव भगवान आपके चरणों में। जय रामपाल महाराज की जय। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। बंदी छोड़ महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की। आज हमारे गांव में संत रामपाल जी सतलोक आश्रम से, धनाना आश्रम से ये जो भगत जन आए हुए हैं, हम इनका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज गांव मेरड़ा में जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारा, हम कल जो अरदास लेके गए थे, उसके जो अरदास लगाते ये बोला था कि आप जाके सो जाओ, आपका काम हो चुका है। तो जैसे हम सुबह सो के उठे हैं ना, तो उससे पहले हमारा पूरा सामान आ चुका था। इसके लिए हम पूरा गांव वासी, पूरा ग्राम पंचायत मेरड़ा और पूरा मेरड़ा गांव और एक साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग आज संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी। उन्होंने अपना तो पाइप, समरसी मोटर और समरसी का ट्यूबवेल दे दिया। एक बार अपना भगत जी है ना, अपना तो बताया गया है कि है ना आप एक बार जब चले जाओ आई खड़े पाए, तो भगवान ने चाहे, भगवान ने हो जान दे, अपनी आज्ञा मान लेंगे, अपनी आप उनकी आज्ञा की शरण कर देंगे, अपने काम हो जाएंगे। एवं नोगे नो चल पड़ो, बता दो बस है कि सहमति हो तो चल पड़ो। गुरु जी द्वारा जाकर न सारे 1 मिनट में काम करते हैं, जो रात में यो कर दिया, रात में लाइन भी दापने की मत रखा। गुरु जी गाड़ी घोड़ा जो भी हो ना, सारा जो साधन लेकर बाप अपने अड्डे पहुंच जाओ। और महाराज जी ने तो यो शान टेक दिया, मेरा हिसाब तो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं तार पाऊंगी इसने। अच्छा, तो अब कहाँ की तैयारी हो रही है? अब धनाना आश्रम जी। अच्छा भाई, पाइपलाइन दबाने के लिए हाँ,
पाइप जी पाइप तो दर्शकों जो पाइपलाइन आई है तो संत रामपाल जी महाराज आप कहाँ की तैयारी हो रही है, कहाँ जा रहे हो बहन? रामपाल भगत और जाया जी एमएलए और बोले भाई अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? रे तो ना भगवान तो रहे हैं भगवान दौरे जा रहे हो? चल रहे हम कोई पे सारे भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, निकल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज से अपनी पाइपलाइन दबाने की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये लोग गांव गरीब है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, उन्हें पता है कि गरीबों के मसीहा हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उनसे प्रार्थना करने के लिए जो है गांव वाले जो है संत रामपाल जी महाराज के पास मिलने जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने जा रहे हैं। সমস্ত গাঁও পুনৰ একত্ৰিত হ'ল। মাতৃ ভগ্নীসকল ট্ৰেক্টৰ তলিত বহিলে, যুৱকসকলে মটৰচাইকেল উলিয়ালে আৰু সকলোৱে আগবাঢ়িল পুনৰ সতলোক আশ্ৰম শ্ৰী ধননাথ ধামলৈ বুলি। कहाँ से आए तुम्हें? मेरे कार्य जी अच्छा, पानी की समस्या है, 40 साल से गांव में पीने की पानी की बहुत समस्या है। कर दी बेटी हलवाई कह रहे क्या? बस यही है जी, थोड़ा पाइप दब जाए पाइप दबवा देंगे और बोले जहाँ से ट्यूब लाओगे वहाँ तक मोटर कल दबवा देंगे सारी। ठीक है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। नमस्कार सरपंच। सत साहेब जी। आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी हम परसों महाराज जी के पास अरदास लगाने गए थे कि हमको ऐसे पीने की पानी की 25-30 साल से समस्या है, तो हमारे पास पीने की पानी की व्यवस्था किया जाए। तो महाराज जी ने हमके कल ही पीने का पानी की पाइपलाइन का पूरा सामान, जिसमें 10,500 फीट पाइप 8 इंची और पूरा समरसीबल का सामान भेज दिया था। और साथ साथ में ये बोला था कि आप बेटा जाके आराम से सो जाओ, आपका काम हो चुका है और परसों आपकी लाइन दबनी स्टार्ट हो जाएगी और रात में ये दब जाएगी जी। कितना खर्चा है लगभग इसमें? इसमें जी 3 से 4 लाख रुपया कम से कम खर्चा आएगा जी दबाने में जी। जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जा रहा है, गाँव वालों की तरफ से? नहीं जी, संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जी पूर्ण रूप से 1 रुपया भी गांव से किसी से नहीं लिया, पूरा ये महाराज जी की तरफ से ही लगाया जा रहा है जी। यहाँ पाइपलाइन दबने लग रही है और फिर समरसीबल लगेगा और खुद ही बेचारे काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के भगत ही यहाँ पर आए हुए भगत ही काम कर रहे हैं। बल्कि साथ में लगना चाहते थे तो इन्होंने मना कर दिया, बोला भाई हमारी सेवा है, हम करेंगे। नमस्कार। सत साहेब जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चल रही है शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत, उसके तहत आज गांव मेहरड़ा में जो कार्रवाई चल रही है उसकी पूरी जानकारी दीजिए। कैसे क्या यहाँ पर जो है प्रार्थना होती है और क्या जो है यहाँ पर कार्रवाई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है? सत साहेब जी, देखो जून का महीना है आज और हम अभी मेरड़ा गांव में खड़े हुए हैं। तो मेरड़ा जो गांव है तहसील जुलाना में पड़ता है, जिला जींद पड़ता है। तो गांव में जून के महीने में त्राई मची हुई है, पीने का पानी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जून के महीने में अगर पीने का पानी किसी घर में नहीं है, ये तो पूरे गांव में नहीं है। तो गांव के सरपंच जी ने और ग्रामीणों ने मिलकर लगभग 200 से 300 ग्रामीण इकट्ठा हो गए संत रामपाल जी महाराज जी के पास धनाना धाम सतलोक आश्रम धनाना धाम में गए। संत रामपाल जी से अरदास लगाई कि हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत संज्ञान लिया और अगले ही दिन इस गांव में पाइप पहुंचा दिए। 10,500 फीट पाइप है, एक मोटर है और जो समरसीबल लगेगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर सारा सामान उपलब्ध करवाया है। और जो पाइप दबेंगे उनका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से दिया है। तो सारी सेवा संत रामपाल जी महाराज जी ने की है और पूरी अरदास इन गांव वालों की सुन ली है। सारा गांव खुश है, जिससे भी मिल रहे हैं वो गले मिल रहा है, सत्साहिब कर रहा है, तो बड़े खुश नजर आ रहा है सारा गांव। বন্ধুসকল, পুনৰ সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ আহিল যাৰ অপেক্ষা গাঁও মেহেৰাবাসীয়ে বৰ্ষ ধৰি কৰি আছিল। প্ৰায় 25-30 বছৰ ধৰি গাঁৱত বিশুদ্ধ আৰু মিঠা পানীৰ সমস্যা অটুট আছিল। কিন্তু আজি পূৰ্ণ পৰমাত্মা সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ আদেশত ইয়াত বৰবেল লগোৱা হৈছে।
আৰু আটাইতকৈ আনন্দৰ কথাটো এইটো যে 105 ফুটতে মিঠা পানী প্ৰাপ্ত হৈছে। গাঁৱৰ বাবে এয়া কেৱল পানী নহয়, বৰঞ্চ বৰ্ষৰ সংকটৰ পৰা মুক্তি তথা কোনো বৰদানতকৈ কম নহয়। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव मेरड़ा में आज जो है यहाँ पर बोर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर गांव में पीने की पानी की भयंकर समस्या थी, जिसका आज जो है यहाँ पर समाधान संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। अभी भाई साहब, ये क्या काम किया अभी आपने यहाँ पे? हमने जी समरसी ट्यूबवेल लाया सर। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मतलब कैसी क्या प्रोसीजर होती है, कैसे लगाया? प्रोसीजर सर ये है कि ये मेरड़ा गांव के खातर लाया जी, जल सेवा में। हाँ, यहाँ पे पानी की ज्यादा ही समस्या थी, मीठे पानी की। किसने लगवाया? रामपाल महाराज, उन्होंने जी लगवाया जी गांव खातर ही। अच्छा, हाँ जी। तो कितने फीट पे जो है यहाँ पे पानी निकला, कैसे क्या प्रोसीजर? पानी सर ये 105 फुट पर है और मीठा पानी है बिल्कुल। पानी मीठा पानी हाँ निकला जी। है। अच्छा भाई, तू क्या रेट रहा है? तो जो यहाँ पर सामान वगैरह जो आप कर रहे हैं, कैसी क्या क्वालिटी वगैरह है? सामान जी सबसे बेस्ट A1 का सामान आया है। टेक्समो की सबसे भारत की जेन्युइन मोटर है, सुप्रमियो का पाइप है, जो कि आज तक मैंने किसी भी बोरवेल में नहीं गिरा। अच्छा, हाँ जी। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे नंबर 1 का काम करवाया। हाँ जी, मेरी उकत में जो से मैंने आज तक जो भी काम करा है इस लाइन में, उससे बढ़िया सामान मेरा अभी तक नहीं देखा। ये बोर छोड़ते रहने यहाँ पे लग गया और पूरी पाइपलाइन जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर बिछाई है। दिन रात काम संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर करवाया है और 2 दिन के अंदर अंदर पाइपलाइन भी बिछवा दी और जो है समरसीबल भी लगवा दिया। पूरे गांव की सारी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर कर दिया है। বন্ধুসকল, আজি সেই ঘড়ী আহিল। আজি সেই অপেক্ষা চিৰদিনৰ বাবে সমাপ্ত হ'ল, যি বিশুদ্ধ মিঠা পানীৰ এটা এটা টোপালৰ বাবে মেহেৰা গাঁৱৰ 7 পুৰুষৰ চকু বন্ধ হৈ পৰিছিল। আজি সেই মিঠা পানী গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰত্যেক চৌহদত উপলব্ধ হৈছে। পাতালৰ বুকু ফাটি 130 ফুট গভীৰতাৰ পৰা মিঠা অমৃত আজি গাঁৱৰ গলিয়ে গলিয়ে বব ধৰিছে। যি সপোন 30 বছৰ ধৰি আধৰুৱা আছিল, সেয়া আজি দিঠকত পৰিণত হৈ গাঁওবাসীৰ চকুৰ সন্মুখত বৈ আছে। আপুনি এই দৃশ্য চাওক, এয়া কোনো সাধাৰণ উৎসৱ নহয়, এয়া সেইসকল লোকৰ মহা উৎসৱ হয় যিয়ে নতুন জীৱন প্ৰাপ্ত কৰিছে। ঢোল নাগাৰা বাজি আছে, ফুলৰ বৰষা নামিছে আৰু বন্দীচৌৰ সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ জয়কাৰ ধ্বনিৰে সমস্ত আকাশ গুঞ্জৰিত হৈ উঠিছে। भगवान देखा हमने, इंसान के रूप में भगवान देखा है, जो हमें पानी दिया है। हमारे बहुत कड़ी समस्या थी, कई सालों से पानी नहीं था इस गांव में पीने के लिए। हमारी समस्या 2-3 दिन के अंदर ही में, हाँ बहुत खुशी मना रहे हैं। मंत्री न करानी, राज्य न करानी, कोई किसी ने कुछ नहीं करा। हम बहुत खुशी मांग रहे। हमारे गांव ने नाचने का जी करता है, खुशियाँ मनाने के लिए जी करता है। इस गांव का पहली बार पानी के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गांव आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर झूम रहा है, नाच रहा है, संत रामपाल जी महाराज के लिए गा रहा है। भारी संख्या में जो है गांव की माताएं बहनें जो है यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। बहुत बड़ा जो है यहाँ पर अभी काफिला बनेगा और गांव की ओर प्रस्थान करेगा। नमस्कार दर्शकों, अभी आप ये नजारा देख रहे हैं गांव मेहरड़ा का, जिला जिंद का। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में शुद्ध पेयजल सेवा अभियान पहुंचाया है और ये केवल शुद्ध पेयजल सेवा अभियान नहीं, लोगों की जिंदगी संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में पहुंचाई है। आज इस गांव का नजारा आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बार आप पीछे की तरफ जरा देखिए, ये नजारा कुछ बोल रहा है, ये दृश्य कुछ कह रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं, ये अपने भगवान का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, कारण यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने इनको जिंदगी दी है और वो जिंदगी जिसके सहारे पूरा जीवन गुजरता है, पूरी दिनचर्या चलती है। पानी इस गांव के लिए नहीं था, पानी मतलब एक एक बूंद के लिए तरसते थे। संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में एक तरीके से समुद्र सा बना दिया, नदी बहा दी, पाताल से पानी ला दिया, इस गांव को खुशी दे दी। और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जल की सुविधा करवाई गई। उस खुशी में गांव वाले आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। गांव के बाहर से अभी काफिला चलेगा, अभी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत होने लगा है। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत, फूल मालाएं अर्पित करके गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का
संकट मिट दिया है। संकट मोचक बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज गांव मेहरड़ा में। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की तकदीर को बदला है। आज उस खुशी में गांव वाले यहाँ पर जयकारे लगाते हुए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। लोग खुशी से झूम रहे हैं, उत्सुक हैं, व्याकुल हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। आज यहाँ पर देखिए हर किसी के हाथों में फूलों की मालाएं हैं। कारण बस एक ही है, सब अपने भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे लिए तो जिम्मेदार जिम्मेदार है हमारे पास। हाँ, हमारे पास हमारे तरह का भगवान आगे हम तो बहुत दुखी हो रहे थे। सही है बुलाओ, हम तनु का रंदी दुनिया लग रो बहुत बढ़िया अच्छा काम करे कर दी जमा। दर्शकों ये नजारा देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई ये काफला जो है यहाँ से चल चुका है। ढोल नगाड़ों की शोर में संत रामपाल जी महाराज की आज यहाँ पर जय जयकार हो रही है। लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया है। बहुत बड़ा काफला बन चुका है। पूरे गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर आ चुके हैं। हाथों में झंडे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए काफला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर लोगों को जिंदगी दी है। बहुत ही गजब का यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में संचालित शुद्ध पेयजल सेवा अभियान के तहत जरूरतमंद गाँव में पीने के शुद्ध पानी की स्थायी समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। और ये समाधान है इस गाँव का। आप देखिए अपनी नजर उठाकर, आज एक गाँव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में सड़कों पर निकल चुका है, जय जयकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पूरा गांव आज खुशी से झूम रहा है। माताएं बहनें गांव के लोग हर कोई जश्न मना रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को जिंदगी दी है। ढोल नगाड़े बजते हुए यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। पीछे देखिए यहाँ पर सर पे लोग अपने मटकों को रखे हुए हैं। देखिए आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का जल संकट मिटा है। बदल रहा युग बदल रहा है रे, बदल रहा युग बदल रहा, देवों ने आरती उतारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हमरे भी द्वारे तुमरे भी द्वारे, आंगन आंगन घर घर राम जी पधारे। झूमे नभ जल थल तीनों लोकों में हलचल मच रही भारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हे उतर रही है उतर रही राम की सवारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक न्यारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। किसान सरदारी हो। मौज करती पानी पीवांगे हम छक्का, गुरु महाराज ने मौज कर दी जाओ। पूरी जय जयकार हो रही है। दर्शकों आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये माताएं बहनें खाली मटके लेकर देखो जो है यहाँ पर पहुँच रही हैं। क्या खुशी है आज गाँव में? हमारा बहुत खुशी से आज इन मटकों में पानी भरेंगे। हाँ पानी भरांगे इस मटका में। अच्छा। हाँ हम रामपाल बाबा का धन्यवाद करना चाहो। हाँ हमने पानी मिल गया और कति साए मरा थे। हाँ पानी आ गया पानी आ गया पानी आ गया भाई। दर्शकों इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। और आप देख सकते हैं कि इस गांव को आज संत रामपाल जी महाराज ने एक नया जीवन दिया है। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। सरपंच जी क्या माहौल है आज? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। कहेंगे आज क्या खुशी है गांव में? आज हमारे गांव में 20 साल के बाद पानी पहुंचा है, उसकी खुशी है जी। हाँ जी, साल बाद 20 साल बाद हमारे गांव में पीने का पानी पहुंचा है जी। उसकी खुशी में जी हम रामपाल जी महाराज को अपने सर पर रख के देखे जा रहे हैं अपने गाँव में जी।
क्या कहेंगे भाई साहब, फूलों की बारिश? खुशी का दिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी के कृपा से, जो कि 4 दिन के अंदर हर चीज को पूरा करने के लिए संत रमण महाराज जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दर्शकों यहाँ पर पूरे गांव में देखिए, गांव में अलग ही खुशी है, लोग झूमते हुए गाते हुए चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की खुशी में आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के लोगों को एक नया जीवन दिया है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद हो उसका, धन्यवाद उसका। दर्शकों यहाँ पर हर कोई खुश है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में। जय रामपाल महाराज की जय, रामपाल महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान रामपाल महाराज की जय। पूरा जोश है, इतनी खुशी है, बिल्कुल झूम रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। कितने दुखों के पहाड़ को दूर किया, क्या कह नहीं सकते, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, कह नहीं सकते कुछ। सारा जीवन कष्ट उठाया, सारे जीवन कष्ट उठाया। कह नहीं सकते, बहुत खुशी हो गया, कह नहीं सकते, भूल गए। हाँ, धन्यवाद। तो दर्शकों ये तकलीफ संत रामपाल जी महाराज ने समझी है, ये दर्द संत रामपाल जी महाराज ने समझा है। तो एक एक बूंद के लिए गांव तरस रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को एक नया जीवन दे दिया है। केवल पानी नहीं पहुंचाया, संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में एक नई जान डाली है। आप देखिए उस खुशी में आज पूरा गांव झूमते हुए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सर पर धारण करते हुए आगे बढ़ रहा है। धरती पर भगवान आया है, और जिसने भगवान नहीं देखा है वो मेहरड़ा गांव में आकर देख ले कि भगवान किसे कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज आज हर गांव के लिए, हर व्यक्ति के लिए भगवान बनकर आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कंपटीशन है। संत रामपाल जी महाराज को अपने शीश पर लेकर चलने के लिए कंपटीशन, अपने भगवान के लिए झूम रहे हैं। आज पूरा गांव झूम रहा है खुशी में नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। भैया कितनी बढ़िया खुशी दे दी रामपाल ने, और इससे बड़ी खुशी तो संधि नहीं हो रही। पानी की दे दी, टटरे फूट गए। अच्छा। हाँ, पानी हो गया तो अब खुशी होगी मारो। सर मैं रामपाल ने पैसा पन्ना तरवाया है। बहुत ही गजब का माहौल जो आप यहाँ पर मेहरड़ा गांव में देख रहे हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछ। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी।
आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शक नजारा देख सकते हैं, गांव की माताओं बहनों के सर पर पानी के जो टोकरे आपको दिख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन दिया है उसके पानी भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को एक नया जीवन दिया है, नई जिंदगी दी है। दर्शकों ये नजारा है संत रामपाल जी महाराज ने जो पानी दिया है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज ने जल आज इस गांव में पहुंचाया है। पूरे गांव देखिए उमड़ पड़ा है संत रामपाल जी महाराज के खुशी में। ये देखिए पूरी तालियां बजा रहे हैं लोग, खुशी में झूम रहे हैं। इतनी खुशी है, बहुत खुशी है भाई। खुशी है। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। फूलों की बारिश हो रही है संत रामपाल जी महाराज पर, तालियों के साथ स्वागत। दर्शकों आज लोगों को जब मीठा पानी मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप देख सकते हैं पूरा गांव आज कैसे जश्न मना। বন্ধুসকল, যেতিয়া 30 বৰ্ষৰ বিয়া গুচে তেতিয়া অৱশ্যে শব্দ কম পৰে আৰু ভাৱনাবোৰ প্ৰফুল্লিত হৈ উঠে। এই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ যি আনন্দ আপুনি দেখি আছে, এয়া দুখৰ নহয়, বৰঞ্চ নিজৰ ভগৱানক সাক্ষাৎ পৃথিৱীত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ আনন্দ হয়। এতিয়া আহক শুনো নতুন জীৱন প্ৰাপ্ত কৰা মেহেৰা গাঁওবাসীৰ হৃদয়ৰ অনুভৱ। संत रामपाल भगवान की, संत रामपाल भगवान महाराज की। लेकिन आपने कुछ समझने में देरी कर दी हमने, क्योंकि बहुत दूर के लोग वहां से फायदा लेकर जा चुके हैं। परमात्मा हमारे पास आए हैं तो हमें किसी कारणवश से कोई जरूरत हुई, इस कारण हमने भगवान रामपाल जी को याद किया और हमारी संपन्न पूर्ण आज्ञा भगवान जी ने हमारी मान ली है। इसीलिए थोड़ा हमारे सरपंच साथी भी बैठे हैं, मेरे पिता तुल्ला बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी और मातृ शक्ति बैठी है। एक बार ये बताओ, अपने दिल से जयकारा लगाना है। ये गांव के उस पाठशाला तक भी नहीं जाता, दनाना धाम तो बहुत दूर हो गया। संत रामपाल महाराज की। आज ये यहाँ पर पूरे गांव की सरदारी और मातृ शक्ति बैठी हुई है। ये जो हम 3 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लेके गए थे कि हमारे गांव में पीने के पानी की 25 से 30 साल तक जो बड़ी गंभीर समस्या हो रखी थी उसको दूर करने के लिए, तो महाराज जी ने अगले ही दिन पूरे पाइप और पूरा समरसीबल का सामान भेज दिया था। तो हमारे मातृ शक्ति ने ये बोला जी हमारे गांव में ही लगा के दो। तो ये पूरी मातृ शक्ति गई थी उस दिन, तो ये बोला था रामपाल जी महाराज ने कि आपका परसों तक गांव में पानी पहुंच जाएगा। तो जी आज परसों हुआ है मेरे हिसाब से, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज की। आज हमारे बीच में सच में ही भगवान बन के आए हैं, जिन्होंने हमारे समस्या का समाधान किया। हम तो इनका बहुत बहुत आभारी हैं। देखो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, इस समस्या का जो समाधान किया है, ऐसे ऐसे संत होने चाहिए। नहीं तो बहुत से संत हैं जो अपने अपने घर भरते हैं। इन्होंने अपने देहात में कितने काम किए हैं, लाइन दबवाई है, पानी का प्रबंध किया है, काटने का भी प्रबंध किया है। गरीब आदमियों के मकान बनवाने लग रहे हैं, किसी गरीब के पास खाने का भोजन नहीं है उनको भोजन पहुंचाने लग रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों का हम नमन करते हैं और बहुत ही हम ये चाहते हैं कि इसी तरह से कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद जी। देश बिना के संत हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एक ही देवता हाथ से मेरठ गांव के लिए तो कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई पार्टी बाजी हो, यहाँ किसी को जगह नहीं है। ओनली हमारे संत रामपाल महाराज को ही जगह है इस गांव में, जिन्होंने हमारा इतनी बड़ी काफी सालों से परेशानी थी उसको दूर मिनटों में दूर कर दिया। एक बार जाते बोला बोला जागा सो जाओ, हम तो उठे लग के पाए। अगले दिन में बोले 2 दिन लगेंगे, एक दिन पहले ट्रैक्टर ट्रैली सबके में आए पाए। अरे एक बात और बताऊं, माता ने नहीं बेरा होगा, जैसे ही ये खुदाई वाली मशीन आई थी हम एक डंपर भर कर गए थे। हमने सोचा कि मैं सही हो करना वरना नलके बिछवा देंगे करवा देंगे। मारुति देख बात बोले कि मैं खाना हो पीना हो ठीक है, नहीं तो दूर बैठ के देखो करण खातिर तो गुरु जी आ रही है, भगवान है धरती पे। बहुत बहुत मेहरबानी है गुरु जी की जो हमारे ऊपर बनी रही।
एक बार जयकारा आने दो भाई संत रामपाल महाराज की। जने जगत जने या दाता सूरवीर, इससे जने बांध रहे क्यों गवाए नूर। ऐसा ही उदाहरण संत रामपाल जी महाराज के लिए है। ऐसे ऐसे दाता सूरवीर भगवान के रूप में हमारे पैदा हुए हैं धनाना गांव की पवित्र धरती पर। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसे ऐसे सूरवीर या दाता होने चाहिए, दानी होने चाहिए समाज के लिए जो अच्छा काम करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आने वाले टाइम में और भी अच्छे काम करें। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं मेरड़ा गांव का पिता समान बुजुर्गों का, माता और बहनों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। बुजुर्गों सबसे नमन प्रणाम। जो संत रामपाल जी महाराज ने किया मेरड़े के लिए, ऐसा ना तो को बीजेपी वाला न करया, ना को कांग्रेस वाला न करया। लोग आई पंडे डो टूट ली थी जब मार घर कई दखरा जदी नारी फिर ईसा काम जिसा रामपाल जी महाराज ने किया निशा कोई नहीं कर सकता, ना को कर रहा मेरड़े के लिए। इससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय हो। बहुत सत नमन करते हैं और फिर उनके शिष्यों को जो अपने गुरु के दिए हुए वचनों को पूरी तहे दिल से उन पर अमल कर रहे हैं और जनहित कार्य कर रहे हैं। हम जो पानी की समस्या थी 25-30 सालों से, ये कभी सरकार ने सुनाई भी नहीं करी और समय देकर वो मनुष्य को चलते कर देते थे। इन्होंने एक ही क्षण में ये काम करके दिखा दिया। समय देने की बजाय इन्होंने ये काम करके दिखा दिया। ये बहुत अच्छा कार्य है। और सभी कार्य किसी भी तरह की समस्या हो उसी समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। इन गुरुजनों का और इन शिष्यों को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इनके आभारी रहेंगे। जब तक जीवन रहेगा हम इन महान संतों के और उनके शिष्यों के हमेशा के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आभारी रहेंगे। आज इन्होंने तुरंत इस समस्या का हल समाधान करके दिखा दिया है और जनता को पता चल गया है कि एक सच्चा संत ही ऐसा कार्य कर सकता है और उनके वचनों पर अमल करना इंसान का फर्ज होता है और नेकी के हित पर चलना ही महान है। धन्यवाद जी। लोग के सरपंच गाड़ मांगिया करते, हमारी गली बनवा दे, हमारा स्टेडियम बनवा दे। और यो बेचारा पानी का ले खड़ा रंदा जी, पानी का करवा दे। हम तो मर गए थे शायद। मर तेरे क्यों रहे बोले अंकल मार दो यो हो रहा है, एक बार पानी का समाधान हो जाओ। और देखो संत जी ने यो काम करके दिखा दिया जो सरकार भी नहीं कर सकती इतनी जल्दी। तो वो भी मार दो एस्टीमेट मांगेंगे, फिर उड़ करेंगे, फिर पास करेंगे, 1 साल लाते हैं। और महाराज जी तो यो सारा काम 3 दिन में को करके दिखाओ, 3 दिन में करके दिखा दिया। तो वे इनके तो हम बहुत ही आभारी हैं। इस तरह से कार्य करते रहेंगे ये, और इसकी तो बेचारा की समस्या हल होगी। यो तो कितने जाले उड़े हाथ जोड़े खड़े रंदा, मार दो जी पानी का करते हो, मार दो पानी का करते हो, किसी ने सुनाई नहीं करी। बहुत बढ़िया वे तो बहुत धन्यवाद। हमारी मातृ शक्ति बहुत खुश हो रही है और होना भी चाहिए। बोल जय रामपाल जी महाराज की, बंदी छोड़ की। मैं सबसे पहले महाराज जियों को नमन करता हूँ कि प्यासे की जो प्यास बुझा दे उसे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। जो हमारी ये मातृ शक्ति है, पानी की समस्या का तो इनकी सारियों को पता है। क्यों आदमी तो अपना नून चले जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या गंभीर होती है पानी की। इनकी ये भी पता है अगे वह 20 मट के ले गए, तुमने मतलब सारा घर गंजा से कर लिया था। ये जो पानी आवे है वो पीने योग्य नहीं है। जो महाराज जी ने सेवा दी है इनके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात थी और पानी इनके मटकों तक पहुंचा दिया है। हम तो इनसे निवेदन करते हैं कि मतलब दोनों टाइम रामपाल जी महाराज को याद करना और उनको नमन करना। महाराज जी ने ऐसी मुहिम चला रखी है, अगे मतलब जो अपनी लड़की को ब्याह दे वो दूसर तय दे है, लेकिन सारी चीज नहीं दे पाते। महाराज जी जो जिसका मकान बना हुए है या जिसके पास लग जाते हैं गरीब के पास, कोई सुई तक भी ऐसी चीज नहीं अके वह इसकी कमी छोड़ देते हो।
जिस गरीब का मकान बनता है आप वहां जाके देखियो कि भाई मतलब आपको कहीं नहीं होके ये बात नहीं मिलेगी कि महाराज जी ने इस चीज की कमी छोड़ी है। मैं तो सत सत नमन करता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि मतलब ऐसे संत अनेक हो। कमाई तो बहुत गुरुद्वारों में मंदिरों में और जगह बहुत है, लेकिन ऐसी पैसा लगाने वाला और सेवा करने वाला कोई नहीं। राम राम भाई। राम राम भाई। मैं गांव मेरड़ा से अमित दला मेरा नाम है। मैं ब्लॉक पार्षद गांव में अभी मौजूदा हूं और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे गांव में जो आज संत रामपाल महाराज के भगत जन आए हैं, उन्होंने 3 दिन से हमारे प्रति वो काम करते रहे हैं। जैसे हमारे गांव में भगत जन संत रामपाल महाराज जी के आए हुए हैं, उन्होंने बहुत हमारे दिल की बहुत ही तमन्ना थी वो पूरी की है और हमारे से ऐसे मिल घुल गए हैं 2 दिन के अंदर। हमारा मन करता है कि हम संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गाते रहें दिन रात। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक भगवान तो जो 12 साल का वनवास काट के गए थे, एक और भगवान धरती पर कलयुग में पैदा हुए जिन्होंने 13 भगवान से भी ऊपर 13 साल का वनवास काटा, जिसमें बगैर दोष के श्री राम ने काटा था और बगैर दोष के श्री संत रामपाल महाराज जी ने काटा है। और मैं 4 साल से दिन रात एक कर रखी थी, जो कि हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत ही गंभीर समस्या थी, जो कि मैं एक दिन रात को लौटा था और मेरे को बहुत ही परमात्मा ने शुद्ध बुद्धि दी और मेरे को ये सपना आया कि तुम यहाँ धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ और वहाँ पर जाकर आपकी समस्या का समाधान निकल सकता है। सपना आया था ये आया था मेरे जाने से 2 दिन पहले और 1 हफ्ता पहले ही मेरे को फिर पहले आया था संदेश कि भाई आप, मैंने 2-3 गाँव में जिक्र किया, जैसे हमारे भाई हैं बड़े भाई ओम प्रकाश, उसको मैंने बोला भी था कि भाई अपनी समस्या का समाधान वहाँ से निकल सकता है। और फिर उन्होंने मेरे को बिल्कुल हौसला दिया, हाँ बोला चलो भाई चलेंगे। फिर हमारे सरपंच हैं विजय, उन्होंने भी मेरे को बहुत हौसला दिया, भाई हाँ पूरा गाँव इकट्ठा किया और हमने जाने का फैसला कर लिया। जाते ही हमें वहाँ पर बहुत अच्छी हमारी सेवा हुई और गुरु जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने मेरे को बोला कि आप जाओ और सो जाओ। लगभग जिस टाइम धाम से चले, लगभग 5-5:30 का टाइम था, हम आकर अपना पशुओं का चारा वगैरह लगा के हम सो गए, खाना वाना खा के सो गए। सुबह देखा तो हमारे पास 3 बजे मैसेज आता है कि आपके गांव के पास पाइपों की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हम जाकर देखा, हमने भगत जनों की सत्साहिब करी और गुरु जी के लिए नमन किया। वो बोले कि भाई आपके ये पाइप थे, गुरु जी के आदेश थे, भगवान ने आपके भेजे, आप इनको स्वीकार करो। हमने किया कि भाई रुको, अभी हम ऐसे नहीं करते, गुरु जी के लिए पूरे शिष्यगण गुरु जी को बुलाएंगे और उसके बाद हम उनका भव्य स्वागत करेंगे और उसके बाद हम प्लान को चालू करवाएंगे। उसके बाद हम, जैसे गुरु जी ने हमारे को ट्यूबवेल का हर सामान, मोटर, बैंड, जो भी टी वगैरह जो भी कुछ था, पाइपलाइन, हर चीज़ हमारे को भेज दिया था। कुछ समस्या रह गई थी जो कि दवाई की समस्या थी, जिसे काफ़ी जमींदारों की लाइन कटनी थी। उस लाइन को देखते हुए हमने देखा कि खर्च ज़्यादा, गाँव पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, एक संपन्न गाँव नहीं है इतना जितना होना चाहिए। हम गुरु जी के फिर दरखास्त लगाने गए गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने फिर बोल दिया आप जाओ, सो जाओ, आपकी पाइप दब गई। अगले दिन शाम को आना था, लेकिन दोपहर 2:30 बजे हमारे को मैसेज मिले कि ट्रैक्टर वगैरह हर चीज़ आ गई। हम वहाँ पर फिर पहुँचे। हमने सोचा कि अभी तो खुदाई वाली आई होगी, हमने सोचा कि खुदाई वाली मशीन है कि अपने आप पाइप जाके ठोक लेंगे। लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। वहाँ से लेकर और धर हमारे ट्यूबवेल तक भगत जनों की लाइन लगी पाई हमारे को। और हमने कहा कि भाई हम हाथ लगाने लगे पाइपों को। हमारे को बहुत ही सभ्य सभा से उन्होंने बोला कि आप ना आराम से बैठो, चाय लो, नाश्ता लो, हम अपने आप ये कर देंगे। हम इनका जिंदगी भर सदैव मेहड़ा गाँव ऋणी रहेगा। और कभी साल की समस्या 3 दिन में समाप्त कर दी। देखो ये 30 साल की तो कहने को, अगर ये देखें तो 7 पीढ़ी की समस्या थी। क्योंकि 30 साल तो इसलिए बोल रहे हैं कि 30 साल से तो गांव में लाइन चल रही थी। उसका बिल बढ़ता 350 का कमर तोड़ रहा था। गरीब भी हैं, गरीब को तो 100 रुपये 12 पड़ जाती है। लेकिन हमारी जो दादी थी, परदादी थी, वो कुएं से पानी भर कर लेती थी। हमारे आस पड़ोस के गांव में तो लगभग 50 साल से लाइनें बिछी हुई हैं, जो कि हमारे में तो आज ही आई हैं। लेकिन मैं गुरु जी का बहुत फिर से धन्यवाद करूँगा।
এতিয়া জানো আহক এই গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ অনুভৱ। बहुत बढ़िया हुआ है जी, पानी का समस्या जी पानी बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया काम करा जी रामपाल जी महाराज जी ने। 30-40 साल से गांव परेशान था पानी से, इन्हें बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। गांव गया है सारा, वहाँ खूब इज्जत करी है महाराज जी ने। हमने भी गांव में आए हैं, उसके नुमाइंदे, हमने भी उनकी खूब इज्जत करी है। हम तो बहुत बढ़िया काम मानना जी ने तुरंत सुन ली। हाँ, तुरंत कार्रवाई होगी। कल गए थे, तुरंत कार्रवाई होगी हमारी। रामपाल तो भगवान है वही। 40 साल तक तंगी थी हमारे पानी की, तो रात सामान आ लिया सवेरे। कल 12 बजे तो मुलाकात हुई थी, आज 12 बजे सामान ने भेज दिया तड़के तड़के। বন্ধুসকল, এতিয়া কোনো সন্দেহ বচা নাই। 30 বৰ্ষৰ চৰকাৰৰ বিফলতা, 3 দিনত সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ চমৎকাৰ। এয়া এই কথাৰ অটল প্ৰমাণ হয় যে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজ কোনো সাধাৰণ মনুষ্য নহয়। এওঁ স্বয়ং সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা, দুখভঞ্জন, পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়। মেহেৰুৱা গাঁও মাত্ৰ এক আৰম্ভণিহে সন্ত ৰামপালদেৱ মহাৰাজৰ দ্বাৰা চলোৱা এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সেৱা অভিযান আৰু কৃষক ৰক্ষক অভিযান এতিয়া গোটেই বিশ্বত মানৱতাক ৰক্ষা কৰাৰ কাম কৰি আছে। বন্ধুসকল, গাঁৱৰ লোকসকলৰ আস্থা আৰু অনুভৱ তেওঁলোকৰ নিজৰ শব্দ হয়। এই কাহিনী সেই বিশ্বাসৰ হয় যিয়ে এখন গাঁৱক সকাহ দিলে, সেই সেৱাৰ হয় যিয়ে বৰ্ষৰ পুৰণি সমস্যা সমাধানৰ মাৰ্গ প্ৰশস্ত কৰিলে, আৰু সেই বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেৱা অভিযানৰ হয় যাৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ গ্ৰামীণ লোকৰ বাবে সহায়তা প্ৰদান কৰা হৈছে। 30 बरस की प्यास थी सांसों में, रेत चुभती थी यारों इन आंखों में। सिर पे मटका और पैरों में थे छाले, मेहरड़ा के नसीब के बंद पड़े थे ताले। हो फिर अंबर से ऐसी रहमत छाई रे, मेरे दाता ने मेरी अर्ज सुनाई रे, अर्ज सुनाई रे। डूबती नैया को, डूबती नैया को भगवान रामपाल जी ने बेड़ा पार लगाया रे। डूबती नैया को भगवान रामपाल जी ने बेड़ा पार लगाया रे। अब कोई ना भटकेगा एक एक साल के लिए, जिसने एक पल में ये तकदीर पलट दी। कहाँ ढूंढूं मैं शब्द उस भगवान